वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई। राम राम। ये है भाई अपने साथ सूरज, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन से, और मेरी यूनिवर्सिटी है बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी हाई वेकम में, और हम रहते हैं भाई लंदन के अंदर। और आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। भी आपको जब हेडलाइन देख के पता चल ही गया होगा भी किसके बारे में हो रहे हैं, पर लो आपको दिखाते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। तो भाइयों ये है हमारा आज का टॉपिक, ये है स्कूटी प्राइस से रिलेटेड सब कुछ आज आप इस वीडियो में जानेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। ये है भाई, एक गई हुई है वहाँ पे खड़ी होती है, ये लोगों की कारें खड़ी है और ये स्कूटरी खड़ी है जो कि इनसे महंगी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं भी, इनसे महंगी है। तो चलो आज हम आपको इनके बारे में बताते हैं। तो भाई आज देख ही लिया आपने स्कूटी, जो ये आपको आप पीछे खड़ी है मोपेड, देखो डिलीवरी भी कर रहा है भाई। वो एक गया भाई, देख लो स्पीड से। तो हम आपको आज बताएंगे भी हाँ कितने की ये प्राइस है, कैसे आप ले सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, और कितना आप कमा सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट कितनी आपके इनसे अर्निंग होती है, और क्या क्या काम करते हो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे कैसे ये यूज़फुल है। तो सबसे पहले आपको अगर मोपेड लेनी है यहाँ पे फुल टाइम ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आते ही आप अपना प्रोविज़नल अप्लाई कर सकते हो। प्रोविज़नल अप्लाई करने की वीडियो मैं बता दूंगा भी कैसे आप प्रॉपर्ली तरीके से प्रोविज़नल अप्लाई कर सकते हो। प्रोविज़नल अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में कम पैसे लगते हैं और जल्दी प्रोसेस पूरा हो जाता है। उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भी जिसमें अपना BRP ना गुम हो जाए, तो BRP या फिर पासपोर्ट मेन जो भेजना होता है उसके साथ आप अपने लाइसेंस मंगवाने के लिए भेजना होता है। तो सबसे पहले मोपेड की हम बात करें तो प्रोविज़नल लाइसेंस अगर जब आपका आ जाए तो सबसे पहले आपको करना है CBT बुक करना है। CBT बुक होता है 175 पाउंड्स में, डिपेंड करता है, कई सेंटरों का अलग होता है, कईयों का 175 में हो जाता है, राउंड फिगर 175 होता है। तो आपका एक्सपीरियंस बताएं, आपने अभी भी CBT की है? क्योंकि हमने तो काफ़ी पहले कर ली थी। हाँ, तो मेरा ये था कि मैंने कुछ महीने पहले किया था, मतलब 2-1 महीने हो गए मुझे CBT क्लियर किए, ठीक है। तो मेरा ट्यूटर बहुत अच्छा था, तो वो मेरे को एक्चुअली मिला नहीं था मेरा सेंटर जहाँ पे मेरा टेस्ट हो, क्योंकि वो थोड़ा अंदर जाके था। तो मेरा ट्यूटर मुझे स्पेशल लेने आया था, तो वो बड़ा सपोर्टिव था, काइंड नेचर का था। हम टोटल 6 जने थे, जिसमें से 2 जने मतलब थोड़े वो थे पैरालाइज वगैरह, जो मतलब 3 टायर व्हीकल या उसका भी लाइसेंस लेने आए थे। हम टोटल 6 जने थे और उसने 6 के 6 जनों को पास कर दिया था। तो आप जान सकते हो कि कितना अच्छा नाइस ट्यूटर था। कुछ बुरे भी होते हैं, उसका भी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये बढ़िया है। अगर आप CBT कर लोगे अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इसके लिए, बहुत जॉब्स है, क्योंकि जॉब के पर्पज़ के लिए ही होता है ये मेन। जब आप CBT बुक कर लोगे तो उसके बाद CBT बुक करने के बाद आपको कई चीज़ों का ध्यान रखता होता है भी। कई बार क्या होता है भी एंट्री नहीं मिलती आपको CBT सेंटर के अंदर। रीज़न क्या होता है भी, कई जो CBT सेंटर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है आप ग्लव्स लेके आएँ, आपके शूज़ हाई एंकल होने चाहिए, और आपके क्लोथ्स होने चाहिए वो हाई विजिबल या फिर मान के चलो भी हाई विज के रूप में होने चाहिए। और उसके बाद अगर चीज़ें देखें तो भी कई सारी मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स ढंग से पढ़ लें, क्योंकि कई बार क्या होते हैं जो ब्रिटिश होते हैं वो काफ़ी मतलब इस चीज़ों के ऊपर बहुत ही फोकस्ड होते हैं, तो इस चक्कर के अंदर वो आपको एंट्री नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये हमारे साथ एक लड़के ने फेस की थी भी, उसने ये चीज़ें फेस की है भी। वो गया था CBT देने, पर उसके पास ग्लव्स नहीं थे, तो उसको वापस भेज दिया था। तो उसके 175 की लग गई थी। 175 पाउंड लग गए थे। 175 पाउंड काफ़ी होते हैं। हाँ। जो स्टूडेंट स्पेशली यहाँ पे अर्ली मतलब आते ही 175 या 200 पाउंड का इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है। तो इस चक्कर के अंदर मतलब भी आप कह ही सकते हो बी केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपने जब CBT बुक कर ली तो आपका वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको पूरे दिन 3-4 घंटे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब 8 कैसे बनाएं और कैसे चलाएं, इंडिकेटर वो 0 से समझ जाते हैं। हाँ, वो आपको स्टार्टिंग 0 से स्टार्टिंग आपको करेंगे। कुछ नहीं आता और आपको 0 से वो समझाएगा, और जब आपको लग जाएगा आपको क्या उसने सिखा दिया है। अगर आप बीच में गलतियाँ करोगे तो उसको एक बार 2 बार आपको वार्निंग देगा। अगर वार्निंग के बाद भी आप वो सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो तो वो आपको कह देगा टाटा बाय बाय सी यू, जाओ। हाँ, तो सबसे पहले चीज़ यही इसके अंदर नोटिस की जाती है अभी शुरुआत के अंदर आपको वो ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद आपसे ट्रेनिंग के बाद आपको
पूरा मतलब भी आपके ईयर में हेडफोन लगा देगा। एक ट्यूटर आपके आगे होगा बाइक के, एक होगा पीछे, तो आपको 3-4 माइल्स आपको लेके जाएंगे और आपको हेडफोन में बताएंगे भी क्या क्या करना है, और आपके उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करते रहे तो फिर वो आपको पास कर देंगे। और वापस सेंटर में आके आपको एक, इसका कोई वैसे ऑनलाइन नहीं होता, वो आपको ऑफलाइन एक उनका एक फॉर्म होता है, उसके ऊपर मोहर लगा के और साइन करके आपको CBT दे देंगे। तो ये तो हो गया आपका CBT क्वालिफाई, जो इसकी रिक्वायरमेंट है मोपेड लेने की। हम आपको बता दें भी अब मोपेड की रेंज क्या है। तो मोपेड अगर आपको होंडा विजन डीजल वाली है, ये दोनों ही, इनकी प्राइस है 1800 लेके 2200 तक। कोई 1850 की है, कोई 2022 की, वो डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। मॉडल आप लेना 2019 के आसपास का। और इलेक्ट्रिक भी काफ़ी सस्ती भी है, पर जो अगर नॉर्मल आप मोपेड की यहाँ पे प्राइस हाई क्यों होगी, मोस्ट ऑफ यहाँ पे डिलीवरी पर फोकस कर रहे हैं लोग, क्योंकि डिलीवरी की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी गुड अच्छी अर्निंग है। तो रीज़न क्या है, क्या कार सस्ती है, कार सस्ती आ जाती है 1500 पाउंड में, तो क्या 500 से लेके 1500 पाउंड के अंदर तो बेस्ट कार आ जाए। पर रीज़न क्या है अभी कार नहीं लेने का, क्योंकि यहाँ पे लंदन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह खुला एरिया नहीं है, ये मतलब भी घर, एक घर से दूसरा घर जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले रीज़न यही होता है अभी ट्रैफिक, जो फास्ट काम करेगा डिलीवरी में उसी के पैसे हैं। तो ये मोपेड अच्छा मतलब भी है। तो अब मोपेड का सेकंड आपको एक बहुत ही बढ़िया जो भरोसेमंद आपको डीलर ढूंढना होगा, जो आपको मोपेड दे दे। और या आप फेसबुक मार्केट प्लेस से, या फिर मान के चलो गमेट्री जैसी वेबसाइट से आपको मिल जाती है। वैसे फेसबुक मार्केट प्लेस से भी मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप भैया को कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको दिला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनके भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मोपेड मतलब भी देख लो आप, मोपेड लेने के बाद अब क्या करना होता है, सबसे पहले होता है रोड टैक्स। रोड टैक्स आपको पड़ेगा 22 पाउंड्स का, जो आपको 1 ईयर का देना ही देना होता है। और उसके बाद पड़ता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपकी एज 25 या 24 से कम है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। पर अगर एज आपकी इससे अबव है और काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको ड्राइविंग के अंदर, मतलब भी जो उस मेरे ख्याल से वो हो गया। तो भाई कहाँ थे हम, इंश्योरेंस के ऊपर थे। पीछे देख ही सकते हो आप, बारिश स्टार्ट होगी, सर्दियाँ बहुत ही पड़ रही हैं। तो अब डिपेंड करता है भी इंश्योरेंस अगर आपका हो गया सस्ते के अंदर, अप्रोक्सीमेटली आपको डिपॉजिट लेक्सम का इंश्योरेंस सस्ता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सस्ता इंश्योरेंस लेक्सम का है। इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए कितने की? ये देखो भाई इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक वीडियो नाम है। चल ठीक है, वीडियो नहीं बनाते। कितने की है? विद एक्सेलरेटर एवरीथिंग का। ठीक है, कितने की? 200 पाउंड में। कहाँ पे है? इधर है, दिखाओ ले लेते आया। तो भाई दिखा रहा है अपने को इलेक्ट्रिक बाइक, और मेरे को काफ़ी मतलब लग रहा है स्कैम टाइप का लग रहा है। बाद में देखो, क्योंकि यहाँ पे ये इधर आगे जाके कॉर्नर में आ जाता है ड्रगियों का एरिया, तो चोरी वगैरह की ना हो। चलो हम देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या सीन हुआ। वीडियो बनाते हुए ये आ गया, चलो देखते हैं। तो भैया अभी एक साइकिल बाइक की है, इलेक्ट्रिक साइकिल बाइक की है, बहुत ही चीप प्राइस पर। और आपको जैसे कि उसका प्राइस अगर इलेक्ट्रिक आप लेने जाओगे ना तो मार्केट में आपको मिलेगी वो कम से कम 900 से शुरू होती है और 1200 तक पहुंचती है। और आपने गैस करो कितने की होगी। बस नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे। कमेंट करना, हमें कमेंट सेक्शन में पता लगना चाहिए कि आप एक्टिव हो भी या नहीं हो। ठीक है, तो चल के आगे घर पे खुद दिया तो हाँ, ये तो घर आए मेहमान हो गए बाहर खड़े हुए को। हाँ। तो अब हम बात करें थे लेक्सम इंश्योरेंस की। तो लेक्सम इंश्योरेंस काफ़ी चीप पड़ता है। न्यू जो मोपेड चलाते हैं उनके लिए लेक्सम का इंश्योरेंस आप मतलब भी ऑनलाइन जैसे भी देख के, या फिर लेक्सम के आप गो कंपेयर एक वेबसाइट है, वहाँ से आप सारे इंश्योरेंस मतलब भी कंपेयर कर सकते हो। तो अब इंश्योरेंस हो गया, रोड टैक्स हो गया, अब क्या देना होता है। अब मतलब भी आपको डिलीवरी वाला होता है, मतलब डिलीवरी का आप इसको मतलब रेडी टू गो होती है रोड के ऊपर जाने के लिए। एक और चीज़ होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ MOT। आपको पता होना चाहिए अभी MOT क्लियर है या नहीं है। MOT के 30 पाउंड के आसपास लगते हैं, जो सेंटर होते हैं MOT नियर बाई सेंटर, आप सर्च कर लेना। उसके आप वहाँ पे लेके जाओगे तो वहाँ पे इसका चेकअप होगा भी पोल्यूशन कैसा है और सारी चीज़ें जिसको हम प्रदूषण बोल देते हैं इंडिया के अंदर। पर ये मतलब MOT मतलब इनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके हिसाब से MOT आपके करके दे जाते हैं। तो ऐसे भाई मान के चलो 2000 से लेके 2400 पाउंड तक आपको होंडा विजन पड़ जाएगी। अगर आपको बहुत सस्ती या फिर
जो आप कह रहे हो अभी 800,000 के अंदर गवर्नमेंट्री के ऊपर मिल रही है, वो या तो बहुत पुरानी होगी या फिर कंडीशन की। एक गुड कंडीशन आपको 1500 ज़्यादा पुरानी मत लेना, 1500 1700 कम नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां अब आप डिलीवरी करने जाओ, हमने जैसे मतलब 4 महीने हो गए लिए एक बार भी मिस्त्री के पास मतलब भी मैकेनिक के पास लेके जाना नहीं पड़ा, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो होता है गुड कंडीशन का 400-500 पाउंड ज़्यादा लगाना। अब आप 800-900 में ले लोगे और उसके बाद चक्कर लगाते रहोगे मैकेनिक के पास, क्योंकि यहाँ पे नई चीज़ें सस्ती और मैकेनिक रिपेयर महंगी है। हाँ। तो ये चीज़ है, अब आपको पार्ट्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। आप बस डिफ़ॉल्ट चीज़ों से बचो। हाँ, थोड़ी गुड कंडीशन ले लो, अच्छी चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बारिश के अंदर तो डिलीवरी का काम ही बहुत होता है। चलो ठीक है भाई, तो बढ़िया है, स्कूटी चलाओ, पैसे कमाओ। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक बाइक बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ब्रदर। तो आपने देखा ही अभी कि स्कूटी के लेने के क्या प्रोसेस है, स्कूटी का लाइसेंस कैसे बनता है, स्कूटी का इंश्योरेंस के चार्जेस कितने हैं, ये सब। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्कूटी पे क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो स्कूटी का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जो फुल टाइम वर्क राइट जिसके पास है उसके तो बल्ले बल्ले है यार, अगर वो स्कूटी पे काम करता है तो सच में, क्योंकि बस। और ये मीन्स आप ये कैश पे काम माना जाता है, काउंट कर सकते हैं कैश में इसको, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगता अगर आप सेल्फ मतलब आप आईडी बना के काम करते हो तो स्कूटी पे। अब ये आईडी का क्या लफड़ा है, आपको ये आईडी का क्या होता है, कैसे होता है। देखो यार, अब जैसे कि आप यहाँ पे डिपेंडेंट आते हो या फिर स्टूडेंट पे आते हो, तो आपको आईडी ऊबर की, डिलीवरो, ये सब आईडीज़ होती है यहाँ पे जो यूज़ होती है बनाने के जैसे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि स्टूडेंट भी काम करते हैं, जैसे मेरे साथ वाले भी काम करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो ये इन्होंने आईडी परचेज़ कर रखी है किसी और की, जो मतलब यहाँ का बोर्न है या फिर उसके पास वर्क राइट्स है, तो उसने अपनी आईडी बना के रख रखी है डिलीवरो की, ऊबर की, ईट्स की, ठीक है। तो वो आगे किसी और को वो आईडी दे देते हैं रेंट पे, ठीक है। तो जैसे कि रेंट पे वीक का ये आई थिंक 70 पाउंड पहले था, अब शायद तक चेंज हो गया। डिपेंड करता है यार आपके जिससे आप बाय कर रहे हो वो कैसा है, कैसा नेचर में है, आप उससे कितना बारगेन कर सकते हो, तो उस हिसाब से होता है। कोई 90 भी पाउंड चार्ज करता है वीक के या मंथ, ठीक है। वीक के नहीं, आई थिंक मंथ के होते हैं। इसमें लिटिल बिट कन्फ्यूज़न है क्योंकि अभी मैंने शुरू नहीं किया है, और जिन्होंने शुरू कर रखा है उनसे आप पूछ के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कमेंट में या जैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। अभी फ़िलहाल तो राउंड फिगर मान के चलिए। तो ये होता है, आपने आईडी ले ली और उस अकाउंट, और जिस बंदे की आईडी लेते हो उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं, और वीक टू वीक आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे। तो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो सीधे ही आपका अकाउंट कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें आपके पास डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं। इसमें आपको टिप भी मिलती है, ठीक है। आपके ऑर्डर पे एक दिन में आपको कुछ 3-4 पाउंड की या मिल जाती है टिप, जिससे आपका जो पेट्रोल होता है वो आप फिल करवा सकते हो। उस पेट्रोल का तो टिप में ही निकल जाता है, और ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, अच्छे पैसे हैं स्कूटी और डिलीवरी में अगर आप जॉब करते हो तो। जैसे कि डोमिनोज़ हो गया, ये KFC हो गया, ये मतलब जो मोपेड वाले होते हैं, जो स्कूटी वाले होते हैं, उनको हायर भी करते हैं जॉब के 20 घंटे के लिए भी। तो अगर वहाँ पे आप जॉब करते हो 20 आवर्स के, तो उनके वो भी अच्छी पे करते हैं। मेरे ख्याल से 20 घंटे के वो 250 तक पाउंड देते हैं, 250। थोड़ा ऊपर नीचे बनता है, चलता है, 10-20 पाउंड ऊपर नीचे भी चलता है, लेकिन राउंड फिगर इतना मान के चलो आप 20 घंटे का देता है। तो अच्छा काम है ये भी। मैं भी थोड़े दिनों में शुरू करूँगा शायद तक, मुझे लगता है। तो आप भी करिए, और जितनी आपको अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे इंस्टा आईडी से पूछ सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा। और जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उस सब्सक्रिप्शन बटन पे कुछ भी फेंक के मारिए, बस उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी आपसे दिली ख्वाहिश है कि आप मुझे और मोटिवेट करिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाऊँ। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियोस लाइक करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब मेरा चैनल करना पड़ेगा, कमेंट करने पड़ेंगे। तो करिए यार, ढेर सारे कमेंट करिए, पूछिए आपको जो पूछना है, मैं बताने के लिए बैठा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बताना कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर से कह रहा हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।